आज का अपना टॉपिक है निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग में हम देखते हैं जो अवयवी कण होते हैं अवयवी कण को ठोस गोला माना जाता है। ठोस गोला माना जाता है। मतलब निबिड़ संकुलन में हम अवयवी कणों को एक ठोस गोला के रूप में मानते हैं कि अवयवी कण जो है वो क्या है, एक ठोस गोला है। और ठोस गोला मानते हुए हम इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि ये एक अवयवी कण है, ये अवयवी कण क्या है, एक ठोस गोला है। अब अपन क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास ये कोई वॉल्यूम है, आयतन है। अब इस आयतन में हम इन ठोस गोलों को क्या करेंगे, इस प्रकार से ऑक्यूपाइड करते हैं, भरते हैं। इस प्रकार से भरते हैं कि इनमें रिक्त स्थान कम से कम हो। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इनको एक दूसरे से टच करते हुए भरते जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अवयवी कण मतलब ठोस गोले जो हैं उनको एक दूसरे से टच करते हुए भरते जाते हैं या रखते जाते हैं। एक दूसरे से टच करते हुए, स्पर्श करते हुए रखते जाते हैं और इस प्रकार रखते हैं कि इनमें रिक्त स्थान कम से कम हो और ये जो गोले हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्थान घेरते हों। मतलब गोले क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्थान घेरें और इनमें रिक्त स्थान जो है वो क्या हो, कम से कम हो। मतलब रिक्त स्थान कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा ये गोले स्थान घेरते हों। ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग कहते हैं। ये क्लोज पैकिंग है। क्लोज पैकिंग 3 टाइप की होती है। क्लोज पैकिंग 3 टाइप होती हैं। फर्स्ट, एक विमीय निबिड़ संकुलन। सेकंड, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। और थर्ड आपका हो जाएगा त्रिविमीय। इसको इधर लिख देते हैं, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ये 3 प्रकार के निबिड़ संकुलन होते हैं, जिसमें अपन फर्स्ट देखते हैं एकविमीय। एकविमीय निबिड़ संकुलन इसमें हम क्या करते हैं, एकविमीय निबिड़ संकुलन में जो गोले होते हैं उनको एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखते जाते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे से टच करते हुए अपन क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में उनको व्यवस्थित करते जाते हैं। ऐसी व्यवस्था में होगा क्या कि जो एक अवयवी कण है, एक अवयवी कण कोई भी चूज कर लेते हैं अपन, एक अवयवी कण जो है वो कितने गोलों को टच करता है, 2 को। मतलब एक अवयवी कण कितने को स्पर्श करेगा, 2 गोलों को स्पर्श करता है। फिर अपन इन दोनों के केंद्र को मिलाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो एक लाइन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लाइन या कतार या पंक्ति का निर्माण होता है। ठीक है,
और इसकी जो समन्वय संख्या आती है, समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर, वो कितनी आती है? समन्वय संख्या क्या होती है कि एक गोला अन्य कितने को टच करता है, एक अवयवी कण अन्य कितनों को स्पर्श करेगा। तो यहाँ ये कितने को स्पर्श करता है? 2 को करता है। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ये क्या है? एक विमीय निबिड़ संकुलन है। एक विमीय निबिड़ संकुलन में जो अवयवी कण होते हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन में अवयवी कण जो हैं वो एक ही दिशा में रखते जाते हैं, और एक ही दिशा में रखते हुए क्या करते हैं, जब अपन प्राप्त करते हैं तो इसमें क्या प्राप्त होती है? लाइन प्राप्त होती है, और जिसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि एक गोला अन्य 2 गोलों को टच करता है। फिर अपन देखते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन जब अपन देखते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन, एक विमीय में जो हमें स्थिति प्राप्त होती है वो हमें क्या प्राप्त होती है? लाइन प्राप्त होती है। कैसे? जैसे एक विमीय हमें गोलों को जब एक ही लाइन में रखते जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में रखते जाते हैं, तो लाइन प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए ये गोलों की एक लाइन प्राप्त हुई आपको, फिर हम क्या करेंगे द्विविमीय में? द्विविमीय में हम क्या करेंगे, जैसे गोलों की एक लाइन है, इस लाइन को हम, ये दूसरे गोलों की एक पंक्ति है, हम क्या करेंगे फर्स्ट लाइन से दूसरी पंक्ति के गोलों को इस तरह से टच करते हुए रखते हैं। फिर आगे भी इसी क्रम में रखेंगे, जैसे तीसरी पंक्ति है तो तीसरी पंक्ति को अपन इस तरह से रखेंगे, फिर इस तरह से अपन इनको रखते जाते हैं। ऐसा करने से होता क्या है कि आपको एक ही पंक्ति जब टच करते हुए रखते हैं तो एक प्लेन, एक तल प्राप्त होता है। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन जो होता है इसमें हमें क्या प्राप्त होगा? तल प्राप्त होगा। ये कैसे प्राप्त होता है? एक पंक्ति के गोलों को दूसरी पंक्ति के गोलों से स्पर्श करते हुए रखते हैं, स्पर्श करते हुए रखते हैं, तथा आगे भी यही क्रम रखते हैं। तो तल या प्लेन प्राप्त होता है। ये क्या है? द्विविमीय निबिड़ संकुलन है। जिस प्रकार से हम जैसे टाइल वगैरह लगाते हैं फ्लोर में, तो जब टाइल वगैरह अपन रखते जाते हैं तो क्या बनती है? एक फर्श का निर्माण हो जाता है। कुछ इसी प्रकार से द्विविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है। द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार से प्राप्त होता है। द्विविमीय निबिड़ संकुलन दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, या आप 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट देखिए,
जैसे मान लीजिए आपके पास गोलों की एक पंक्ति है, ठीक है, ये गोलों की एक पंक्ति है। फिर दूसरी पंक्ति के जो गोले हैं ना, उनकी व्यवस्था भी कुछ इस प्रकार से ही है। ये दूसरी पंक्ति होगी। फिर तीसरी पंक्ति के गोले, ठीक है, फिर चौथी पंक्ति के गोले, इसी क्रम में आगे इनको अपन रखते जाते हैं। अब इसमें अपन देखेंगे कि जो एक गोला है ये कितने को टच करता है। तो देखिए कितने को टच करेगा, 1 2 3 4, ये इन 4 को क्या करता है, टच करता है। जब अपन इनके केंद्रों को मिलाते हैं, जब अपन इनके केंद्रों को जब अपन मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, एक वर्ग का निर्माण हो गया, वर्ग का निर्माण, ठीक है। इसलिए अपन इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को क्या कहते हैं, वर्गीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। तो द्विविमीय में एक प्रकार हो गया आपका वर्गीय निबिड़ संकुलन। इसकी समन्वय संख्या, क्योंकि एक गोला कितने को टच करता है, 4 को, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 4 होगी। यह आपका वर्गीय निबिड़ संकुलन हो गया। दूसरा जो प्रकार है वो देखिए किस प्रकार से प्राप्त होगा हमें, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ये कैसे प्राप्त होगा, जैसे गोलों, एक ये गोला है, फिर ये गोलों की पंक्ति है अपने पास, गोलों की आपके पास में एक पंक्ति है, ठीक है। अब देखो 2 गोलों के नीचे जो ये स्थान होता है इसको हम कहते हैं अवनमन, इसको क्या कहते हैं, अवनमन। और 2 गोलों के जो ऊपर स्थान आता है उसको क्या कहते हैं, उन्नयन, उन्नयन, ठीक है। 2 गोलों के नीचे जो स्थान आता है उसको क्या कहते हैं, अवनमन। तो हम क्या करते हैं, जो दूसरी पंक्ति के गोले हैं वो प्रथम पंक्ति के अवनमन में रखेंगे, मतलब यहाँ व्यवस्थित करेंगे, प्रथम पंक्ति के अवनमन में अपन इनको व्यवस्थित करते हैं इस प्रकार से। इसी क्रम में अपन इनको व्यवस्थित करते जाते हैं। तो जब आप देखेंगे यहाँ पर कि एक गोला अन्य कितने को टच करता है, तो देखिए एक गोला 1 2 3 4 5 6, तो एक गोला कितने को स्पर्श करता है, 6 को स्पर्श करता है। और इन 6 के केंद्र को जो अपन मिलाते हैं तो बनता है क्या, षटकोण, ठीक है। और जिसकी समन्वय संख्या कितनी आती है, समन्वय संख्या कितनी आती है, 6 आती है। इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आता है वर्गीय निबिड़ संकुलन। वर्गीय निबिड़ संकुलन में सभी पंक्तियों की जो व्यवस्था है वो समान है, सभी पंक्तियों की व्यवस्था क्या होती है, समान होती है। जबकि षटकोणीय निबिड़ संकुलन में पंक्तियों की व्यवस्था अलग होती है। ये जैसे ये फर्स्ट पंक्ति है और ये सेकंड पंक्ति, तो दोनों की व्यवस्था क्या है, अलग है। फर्स्ट और थर्ड पंक्ति जो है वो क्या होती है, समान होती है, ठीक है। मतलब ये दोनों क्या है, समान है, फिर ये समान है एकांतर क्रम में। तो इसे क्या कहेंगे अपन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहेंगे। वर्गीय निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या 4 प्राप्त होती है, जबकि षटकोणीय में जो समन्वय संख्या हमें प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त होती है,
6 प्राप्त होती है।